गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निकी और आज मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय बैग। दिस इज बेसिकली अ मदर वर्जन, क्योंकि अब मैं एक मदर बन चुकी हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बदल चुकी है मम्मी बनने के बाद में। जब मैं बैचलर थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें कैरी करती थी अपने बैग में अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। जब मेरी शादी हो गई तो थोड़ी सी और चीज़ें चेंज हो गई, तब कुछ और भी चीज़ें मैं अपने बैग में कैरी करने लगी। और अभी मैं मम्मी बन गई हूँ, मदर बन गई हूँ, तो अभी कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और बहुत सारा सामान मुझे लेके चलना पड़ता है। अभी अगर कुंज के साथ मैं सोचूं कि इस तरीके का बैग में कैरी करूं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फैंसी स्टफ तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मुझे वो बड़ा सा बैग कैरी करने पड़ता है, भले ही मैं अपने घर जा रही हूँ या मैं कहीं ट्रैवल के लिए जा रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ या कहीं पे मैं बाहर जा रही हूँ, तो बच्चे के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती है। और वो भी डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। आपका बच्चा 6 मंथ्स का है, अगर 6 मंथ का है, मदर फीड करता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी बच जाती है, बॉटल्स वगैरह, दूध उसका, पानी वगैरह। अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स अप्रोक्स हो गया है, 6 मंथ का बेबी जो और भी चीज़ें हैं वो भी खाने पीने लगता है। और मेरा जो कुंज है वो अभी 21st को 6 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत टाइम से ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली थी, बट क्या हो रहा था कि डिले ही होता जा रहा था। तो मैंने सोचा आज फाइनली वीडियो बना ही लेती हूँ। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। आजकल रिसेंटली मैं ये इस तरीके का बड़ा सा ये बैग अपने साथ में कैरी करती हूँ कुंज की वजह से। ये काफ़ी बड़ा बैग है और इसमें सारा सामान है मेरा, वो आराम से आ जाता है। अभी पहले तो मैं इसके कंपार्टमेंट दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें यहीं एक फ्रंट में ही चेन है, इसमें थोड़ा कुछ सामान पड़ा हुआ है। अंदर भी इसमें दो बड़े बड़े से कंपार्टमेंट है, आपको दिख रहा है। एक ये है और एक ये है, और बीच में भी इसमें एक बड़ी सी चेन है। अभी गाइस मैंने आपको दिखाने के लिए जो मेरा सामान है वो बाहर निकाल के रख दिया। आप सोचोगे बैग तो खाली है, बैग में क्या रखती है, ये बहुत खटर पटर होगी, तो इसलिए मैंने सारा सामान जो है वो बाहर निकाल के रख लिया है अपने बैग का, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो 3 इसमें चेन है, यहाँ पे तो 2 इन्होंने अलग अलग कंपार्टमेंट दिए हैं। 3 नहीं, सॉरी, अंदर 4 पॉकेट एक्चुअली। और एक जो ये चोर पॉकेट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। यहाँ पे मैं अपने बड़े वाले पैसे रखती हूँ, जैसे 500 का नोट हो गए। और एक ये जो पीछे चैन होती है, यहाँ पे मैं अपने छोटे मोटे पैसे रखती हूँ। दिखाती हूँ मैं अभी आपको क्या क्या मैं अपने बैग में रखती हूँ। सो गाइज, ये जो बैग है ये मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था, आई थिंक मेरे बर्थडे पे या शायद मेरी सालगिरह पे। वैसे मेरा जो बर्थडे और जो मेरी एनिवर्सरी है वो एक दिन आगे पीछे होती है, मतलब 13 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है और 14 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी है, तो शायद उसी के आसपास ये मेरा भाई मेरे लिए लेके आया था उस दिन मेरे लिए गिफ्ट। और उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, कुंज मतलब होने ही वाला था। मेरे सारे काम जनवरी में ही हुए हैं। 13 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है, 14 जनवरी को मेरी इंगेजमेंट, और 21 जनवरी को कुंज पैदा हुआ था, तो उसी से आगे पीछे ही कुंज हुआ था। तो उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी और तब ये बैग मुझे गिफ्ट में मिला था। वैसे जो मदर्स होगी ना वो सब मुझसे रिलेट कर पाएंगी कि मतलब वो भी कह रही होंगी हाँ निक्की तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब हम मदर बन चुके हैं तो हम अपने बेबी के साथ भी छोटा बैग तो बिल्कुल कैरी कर ही नहीं सकते। वो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। कुंज के साथ में जब भी मैं कहीं जाती हूँ, बाहर जाती हूँ या अपनी मम्मी के घर पे जाती हूँ, 1 दिन के लिए जाती हूँ, 2 दिन के लिए जाती हूँ, तब भी मुझे बड़ा सा बैग तो रखना ही पड़ता है। सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं कुंज के लिए हमेशा से अपने बैग में रखना कभी नहीं भूलती हूँ वो है इसके ये डायपर। और गाइस मैं एक नहीं, मैं हमेशा 2 डायपर रखती हूँ। डायपर रखना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस बच्चे ने पॉटी कर दी या आपने एकदम से उसको डायपर पहनाया और रास्ते में जाते ही उसने सुसु कर दिया, कुछ भी हो सकता है गाइस। और बाई चांस आपको कहीं जाने में बहुत ज़्यादा आने में लेट हो गया वापस, तो 2 डायपर रखने तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितनी देर और ज़्यादा रुक जाना पड़ सकता है। कि कभी कभी क्या होता है, हम प्लान करके जाते हैं कि हम 2-3 घंटे के लिए जा रहे हैं, बट कभी कभी क्या हो जाता है हमको ज़्यादा टाइम लग जाता है, या हम एकदम से निकले और बच्चे ने एकदम से पॉटी कर दी तो आपको एकदम से उसका डायपर चेंज करना पड़ता है, और फिर कुछ टाइम बाद वो जल्दी भर जाता है तो फिर दोबारा से आपको चेंज करना पड़ता है। इसलिए हमेशा बच्चे के 2 डायपर तो आपको हमेशा कैरी करने ही चाहिए। नेक्स्ट जो है मैं हमेशा कुंज के लिए जो हमेशा कैरी करती हूँ वो है इस तरीके की ये लंगोट है। बेसिकली जो लंगोट होती थी वो आप पहले ज़माने में मम्मियाँ सिल के बनाती थी बच्चों के लिए, लेकिन अभी रेडीमेड दुकान से भी आपको इस तरीके की लंगोट मिल जाती है, क्योंकि यार आप बच्चों को हर टाइम डायपर में नहीं रख सकते। और मैंने सुना है बॉयज़ के लिए तो डायपर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है और बच्चों को हवा लगनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कहीं रिलेटिव्स के यहाँ पे जा रहे हैं, हो सकता है आप वहाँ पे जाके निकाल दीजिए, थोड़ा बच्चा खेल लेता है और बच्चा बिना डायपर के बहुत अच्छे से खेलता है। तो मैं इस तरीके की उसकी जो ये लंगोट है, 2 लंगोट मैं
हमेशा कैरी करती हूँ, क्योंकि लंगोट में भी सेम है कि आपने बच्चे को एकदम से पहना है और एकदम से उसमें सुसु कर दिया, तो इसलिए हमेशा 2 लंगोट होनी चाहिए, ताकि एक में सुसु कर दे इतना आप दूसरी को वॉश करके वो इतना सूख जाएगी, तब आप दूसरी उसको पहना सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं ये उसका बिब, ये बिब मैं उसका हमेशा कैरी करती हूँ, क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो निकलता भी रहता है उसका दूध, या वैसे भी मेरे बेबी की बहुत ज़्यादा मुंह से राल निकलती है, तो वो बच्चा गीला कर लेता है कपड़े, या कुछ भी बच्चे ने दूध उलट दिया और कपड़े गंदे कर लेता है बच्चा एकदम से, तो उसके लिए बिब होना बहुत ज़रूरी है। वैसे जो ये चीज़ें मैं कैरी कर रही हूँ ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा और बड़ा है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, मतलब तो कुंज अभी 6 मंथ्स का है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। एक ये इस तरीके का मैं हमेशा उसका एक ऊपर नीचे का जोड़ा हमेशा उसका रखती हूँ। बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, बच्चे कपड़े कभी भी गंदा कर सकता है, मान लो उसने उल्टी कर दी है या कपड़े गंदे कर दिए, सुसु पॉटी कुछ भी कर दिया है, कुछ भी हो सकता है देखो गाइस, तो बच्चे का इसलिए हमेशा एक मैं इस तरीके का उसका निक्कर और ये इस तरीके की एक टी शर्ट उसकी हमेशा अपने साथ में रखती हूँ सफ़र के लिए। नेक्स्ट जो है मैं ये वाइप्स, ये है वाइप्स हिमालय के, ये वाइप्स है, ये अभी आज ही मैंने नया बॉक्स निकाला है, जो पुराने इसके वाइप्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो अभी फ़िलहाल ये पूरा भरा हुआ है, मैंने खोला भी नहीं है, अभी आप लोगों को ही खोल के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आज कहीं पर गई थी तो मैंने ये वाइप इसका रख लिया था, बट वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी इतनी, तो मैं हमेशा ये वाइप कैरी करती हूँ कि बच्चे ने पॉटी कर दी है, फिर आपको क्लीन तो करना ही पड़ता है, तो आप कहाँ से क्लीन करेंगे, रास्ते में उसने पॉटी कर दी या बच्चे ने कुछ मुँह उसका गंदा हो गया तो आप कहाँ से क्लीन करेंगे, तो मैं इस तरीके के वाइप्स हमेशा साथ में रखती हूँ। नेक्स्ट जो है मैं हैंकी, एक इस तरीके का हैंकी भी हमेशा साथ में रखती हूँ कि बाई चांस एकदम कुछ उसने गंदा कर लिया तो एकदम से साफ कर दिया, या हैंड वॉश किए या कुछ भी किया, हैंकी बहुत ज़रूरी है, आपके भी काम आ जाता है कभी कभी और बच्चे का तो काम आता ही आता है। नेक्स्ट जो है मैं ये इस तरीके का डब्बा, इसमें है उसका पाउडर मिल्क। मैं बता रही हूँ ना कि आपका डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। अभी कुछ 6 मंथ का है, वैसे तो उससे स्टार्टिंग से ही हम ये मिल्क दे रहे हैं, तो वैसे ये पूरे दिन के लिए तो इनफ नहीं है, 2-3 बार के लिए चल जाता है। पाउडर मिल्क है ये, ऊपर का जो दूध बोलते हैं जिसको, तो ये वो है, 2-3 बार के लिए काफ़ी है। और क्योंकि बच्चे को क्या है हर 2-3 घंटे में भूख लग जाती है, वैसे तो मैं उसका एक बोतल में पूरा दूध भर के लेके चलती हूँ, क्योंकि बच्चे का क्या है उसको 2-3 घंटे में भूख लग ही जाती है, बट फिर भी आप उसको भूख लग रही है बार बार, तो इस तरीके का मैं हमेशा उसका पाउडर वाला मिल्क अपने बैग में रखती हूँ। जैसे मैं अपने घर जाती हूँ तब तो क्या है मैं सिर्फ एक बार का मिल्क रख देती हूँ, वहाँ जाके मम्मी उसको दे देती है, वहाँ पे हम उसको गाय का दूध भी अभी देने लगे हैं। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब गाइस सब कुछ भूल जाइए, आप कपड़ा भूल जाइए, आप डायपर भूल जाइए, पर दूध का बोतल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपका बच्चा मदर फीड पे है तब तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर वो सिर्फ मम्मी का दूध पीता है 6 मंथ तक तो बच्चा माँ का ही दूध पीता है, बट अगर आपका बच्चा ऊपर का दूध पीता है तो आपके लिए बॉटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जो बच्चा बॉटल से दूध पीता है ना, फिर वो चम्मच वगैरह से भी इतने अच्छे से नहीं पी पाता है, तो बॉटल तो बहुत ही ज़रूरी है, बॉटल तो हमेशा होनी चाहिए। और मैं कभी भी एक खाली बॉटल नहीं रखती हूँ, जब भी मैं कहीं निकलती हूँ तो इस बॉटल में मैं हमेशा दूध भर के निकलती हूँ, क्योंकि बच्चे को क्या है हर 2-3 घंटे में भूख लग जाती है, तो पिएगा तो वो है ही, जैसे ही निकलेंगे, या बच्चा रो रहा है उसको भूख लग रही है तो आपने एकदम से उसको पिला दिया, आपको बनाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये बॉटल में ही हो जाता है, दूसरा मैं उसका ये वाला पाउडर मिल्क भी रख लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है कैरी करना और बहुत ईजी हो जाता है मैनेज करना भी। नेक्स्ट और लास्ट जो चीज़ है उसका ये पैसिफायर, कुंज को जिनका बच्चा नहीं होता है पैसिफायर नहीं लेता है उनको तो खैर कुछ नहीं है, बट कुंज को इसकी आदत है, जब वो सोने वाला होता है ये उसको जरूर लगाता है। अभी तो खैर बहुत कम हो गया, पर बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा लगाता है। वैसे अभी भी उसका बचपन चल रहा है, बट जब वो पैदा हुआ था 1-2 महीने का था तब उसको बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी इस पैसिफायर की, तो ये पैसिफायर भी मैं हमेशा रखती हूँ अपने बैग में, रोने लगता है। पैसिफायर और बॉटल तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे कुंज के लिए, तो मैं स्पेशली बता रही हूँ, वो इन दोनों चीज़ों के बिना तो रह नहीं सकता। एक बार को मैं और चीज़ें भूल सकती हूँ, बट ये 2 चीज़ें तो मस्ट 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 है, और ये तो बॉटल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब आ जाते हैं ये जो बीच वाला कंपार्टमेंट है ना, इसकी मैं बता देती हूँ। इसमें वैसे मैं अपना कैश ही रखती हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, होना चाहिए। ऐसे मैं कार्ड्स वगैरह ज़्यादा कैरी नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड से सारे कार्ड कैरी करते हैं और थोड़े से छुट्टे पैसे देने में कभी कभी काम आ जाते हैं।
सो अब बात करते हैं मैंने दिखाया था इसमें 2 कंपार्टमेंट थे और मैं हमेशा ना अपने और कुंज के जो सामान होते हैं वरना वो मिक्सअप हो जाते हैं। मैं दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में रखती हूँ। मतलब एक कंपार्टमेंट में कुंज का सामान रखती हूँ, जो बीच वाली जो बंद वाली पॉकेट है उसमें मैं मनी रखती हूँ, ताकि क्योंकि मनी भी अगर आप ऐसे डाल के रखेंगे ना तो वो खो जाती है और मैं अलग से वॉलेट करना प्रीफर नहीं करती हूँ। मैं अपने बैग में ही जो भी छोटी मोटी उसकी पॉकेट होती है, अलग से जो पॉकेट दी गई होती है, वैसे ये वाली जो पॉकेट होती है ना, ये चोर पॉकेट, ये मनी के लिए ही होती है। तो मैं ज़्यादातर इसमें या फिर जो मुझे जल्दी से पैसे निकाल के देने होते हैं तो मैं पीछे वाली पॉकेट में हमेशा अपने पैसे कैरी करती हूँ। सो एक कंपार्टमेंट में कुंज का सामान रखती हूँ, दूसरे कंपार्टमेंट में मैं अपने लिए रखती हूँ। यार मदर अपने लिए भी सोचेगी ना, अपने लिए नहीं सोचेगी क्या। सबसे पहले जो चीज़ है, मैं मेरे ये ईयरफोन्स है, वायरलेस ईयरफोन है मेरे पास, वो वैसे वाले नहीं है, एप्पल वाले, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरे पास ये इस तरीके के ईयरफोन्स है, ये भी मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किए थे जब उसकी फर्स्ट सैलरी थी, आई थिंक, नहीं उसको एक कूपन वगैरह कुछ मिला था तो उसने बोला था कि मुझे उससे गैजेट्स ही खरीदने, उसको कंपनी की तरफ से मिला था तो उसने मुझे ये वाले ईयरफोन्स मुझे गिफ्ट किए थे। तो ये ईयरफोन्स है, इनको मैं हमेशा कैरी करती हूँ यार, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है ईयरफोन्स की। म्यूज़िक चल रहा है गाड़ी में, अभी आपको अपनी वीडियो देखनी है तो उसके लिए मैं एक कैरी करती हूँ। एक मैं ये इस तरीके को हम हमेशा कैरी करती हूँ, कभी भी आपको बाल बाने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये मेरा फ़ोन है, एक और ओप्पो का फ़ोन है मेरा, तो मैं इसको भी कैरी करती हूँ हमेशा, ज़रूरत पड़ती है मुझे 2 फ़ोन की हमेशा। नेक्स्ट जो है ये मैं आईफोन का चार्जर हमेशा साथ में रखती हूँ, क्योंकि जल्दी से मुझे कहीं मिलता भी नहीं है। मैं घर भी जाती हूँ ना, वहाँ पे किसी के पास आईफोन नहीं है तो मुझे अपने आईफोन के एप्पल ये चार्जर तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट जो है मास्क, वैसे अब तो इतनी ज़रूरत नहीं है, कोरोना ऑलमोस्ट चला ही गया है, बट फिर भी एक होना चाहिए आप कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके में जा रहे हैं या कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं। बहुत सी जगह अभी भी है कि आपको विदाउट मास्क एंट्री नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं एक मास्क हमेशा रखती हूँ अपने। और दिस सैनिटाइज़र मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कहीं पर भी आपको कुछ भी खाना पड़ सकता है और आपके हाथ गंदे हैं, और वैसे भी आजकल बच्चों के चक्कर में कभी कभी उनके डायपर्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं और आपके पास पानी नहीं है, हैंड वॉश करने का नहीं है, तो इसलिए आपको सैनिटाइज़र तो मतलब वैसे भी आप मदर भी नहीं है, वैसे भी सैनिटाइज़र तो हमेशा हर किसी को कैरी करना ही चाहिए। एक मेरे बैग में से पेन भी निकला था, ये पेन भी रखा हुआ था, तो एक मैं पेन भी रखती हूँ कभी भी आपको कुछ भी नोट करना पड़ सकता है। भले ही मेरे पास डायरी नहीं है बट पेन मैंने रखा है, पेन मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट जो है ये मेरे सनग्लासेस हैं, वैसे मेरे को इतना पहनने का शौक वोक नहीं है, बस ये मेरे बैग में पड़े हुए हैं, दिखा देती हूँ। ये मेरे सनग्लासेस हैं, थोड़े से लूज है मुझे, सो दीज सनग्लासेस। और कुछ ही दवाइयाँ निकली है मेरी, अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो आप अपनी दवाई भी जरूर प्रीफर करें। और हाँ, बच्चे की दवाई भी जरूर अपने साथ में रखें, क्योंकि बच्चे को भी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो किसी मेडिकेशन पे चल रहा है तो उसकी दवाई भी हमेशा अपने साथ में कैरी करें आप। तो ये तो था मेरा सामान। सो गाइस, मेरी जो मेरी जो बैग है उसमें से ये टॉफ़ी का छिलक भी निकला है, मैंने कभी खाई होगी तो इसमें ही पड़ा है ऐसे ही। अब जो ये लास्ट वाली पॉकेट है इसमें भी मैं मनी ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एकदम से निकाल के दे दिए बहुत इजी रहता है, और इसमें मैं थोड़े छोटे वाले या कम वाले पैसे रखती हूँ। अगर मुझको ज़्यादा मनी कैरी करनी पड़ती है तो मैं इस वाली पॉकेट में रखती हूँ, और थोड़े बहुत कार्ड्स वगैरह वो फिलहाल मैंने निकाल दिए हैं। तो ये सब चीज़ें थी मेरे बैग में, और मैं चाहती थी कि मदर बनने के बाद में मैं क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा कैरी करने लगी हूँ। पहले तो खैर मैं छोटा सा बैग कैरी करती थी, जब मैं कुंवारी थी तब तो मैं छोटी सी एक बस उसमें मेरा फ़ोन आता था, वो कैरी करती थी, और एक कॉम्ब वगैरह लिपस्टिक जो भी है। शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई, थोड़ा सा बड़ा बैग कैरी करना पड़ा, बच्चा होने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो आप लोगों के सामने हैं यार, मदर को भी तो दिखाना चाहिए कि वो क्या क्या कैरी करती है अपने बैग में। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है पर वीडियो नहीं देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। आप लोग बताइए ना, फिर मेरे को सजेशंस दीजिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। और गाइज, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टा पे मैं अपने बहुत सारे लाइफ से रिलेटेड अपडेट करती रहती हूँ। मेरा जो इंस्टा हैंडल है वो है निक्की चौहान 08, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आपको नीचे शो भी हो रहा होगा। तो प्लीज़ गाइज, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बाय, आई लव यू ऑल।